जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज 24 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जाएंगे वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर होगा मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। इनमें 90 सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। चुनाव आयोग ने स्थापित किए हैं 3,276 मतदान केंद्र। 14,000 मतदान कर्मचारी करेंगे चुनाव की देखरेख। कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे चुनाव। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार वोटिंग। चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 5 रिमोट आईडी और 1 पिस्टल बरामद। एक स्थानीय निवासी भी गिरफ्तार। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का हो सकता है शपथ ग्रहण। 26 और 27 सितंबर को बुलाया गया है विधानसभा सत्र। सीएम पद के लिए नाम सामने आने के बाद बोली आतिशी, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना ही सिर्फ एकमात्र लक्ष्य। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। कहा कि जनता के सामने केजरीवाल की खुल चुकी है पोल। जब आरोप लगे थे तभी देना चाहिए था इस्तीफा। जनता के सामने इनकी पोल खुल चुकी है। ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अगर ये मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा देते तो उस समय देते जिस समय इनके ऊपर आरोप लगे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर साधा निशाना। कहा, आतिशी ने खुद किया स्वीकार, कठपुतली और मुखौटे की तरह पद पर बैठेंगी। जब वो खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि मैं तो एक कठपुतली की तरह, एक मुखौटे की तरह बैठूंगी, जो निर्णय लेने हैं वो अरविंद केजरीवाल लेंगे और सत्ता को भोगेंगे अरविंद केजरीवाल, मैं तो सिर्फ कुर्सी ग्रहण करूंगी। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आतिशी पर कसा तंज। लिखा, आतिशी किसकी कठपुतली, पूछ रही है दिल्ली। तो आपको बता दें केजरीवाल पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली और हरियाणा चुनाव को लेकर क्या रणनीति हो, इसको लेकर बातचीत होगी। सीएम पद की दावेदारी पर बोले बीजेपी नेता अनिल विज। 6 बार जीत चुका हूं चुनाव और अभी मिल रहा है समर्थन। 7वां चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जितना रिस्पॉन्स जनता का इस बार मिल रहा है, आज से पहले इतना कभी नहीं मिला। वहीं सीट बंटवारे से पहले अजित पवार ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। शिवसेना के बराबर एनसीपी सीट मांग रही है। 19 और 20 सितंबर को होगी जेपीसी की अहम बैठक। वक्फ बोर्ड बिल पर पक्षकारों की सुनी जाएगी राय। विशेषज्ञों से लिया जाएगा सुझाव। वक्फ संशोधन विधेयक पर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, अब कोई नहीं कर पाएगा वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। सीएम योगी ने बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा कि दंगे और दंगाई गायब हुए लेकिन दंगाइयों के आका परेशान। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी का परिवारवाद पर बड़ा हमला। कहा, जो व्यक्ति परिवार तक सीमित वो देश समाज के बारे में नहीं सोच सकता। बहनों और भाइयों, जब परिवार तक कोई व्यक्ति सीमित हो जाएगा
वो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोच सकता। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जांच, पीड़ित परिवार के घर भी पहुंची टीम। रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन, डॉक्टरों का आरोप, सीएम ममता ने बहुत सी बातें नहीं मानी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ। योजना के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की होगी शुरुआत। आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी। 10,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, 6,000 युवाओं को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। दिल्ली के राजेंद्र नगर में अवैध कैसीनो पर पुलिस की रेड, 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कैसीनो से 51 लाख से ज्यादा कैश बरामद, कैसीनो कॉइन और काउंटिंग मशीन भी बरामद की गई है। कैसीनो में रोज करोड़ों रुपए दांव पर लगते थे। मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, कोर्ट ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। लालू यादव, तेजस्वी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लद्दाख में सेना के ड्रोनेथॉन कार्यक्रम की शुरुआत। 15,000 फीट की ऊंचाई पर सेना की क्षमता बढ़ाने वाले ड्रोन्स का हो रहा है इस्तेमाल। ड्रोनेथॉन में स्वदेशी ड्रोन्स का किया जा रहा है इस्तेमाल। सैन्य अभियानों में ड्रोन की तकनीक से अब मदद मिलेगी। संभल में पुलिस ने चलाया अभियान भरोसे की पर्ची नाम से जन सुनवाई पोर्टल शुरू। लोगों की शिकायतों को दूर करेगी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा छठा भेड़िया। वन विभाग के ड्रोन की कैमरे की तस्वीर में कैद। कई मासूमों पर अब तक हमला कर चुका है। मैनपुरी के घर के अंदर छुपा सियार। पुलिस और गांव वालों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भागने में सफल रहा सियार। बरेली में बढ़ रहा जंगली जानवरों का आतंक। कई लोगों पर हमला, लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रेटर नोएडा में दिखा अजगर का आतंक। नीलगाय के बच्चे को मुंह में जकड़ा। ग्रामीणों की कोशिश के बावजूद बछड़े की मौत। उधर पंजाब के बठिंडा में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। रामपुर में नदी में डूबे 3 युवकों की तलाश जारी। एनडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा हो गया था। यूपी के शाहजहांपुर में बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात। गांवों में घुसा है पानी, जगह जगह जलभराव है। राजस्थान के धौलपुर में हुई झमाझम बारिश। सड़कें तालाब में तब्दील हुई। जलभराव से लोग परेशान। बिहार के आरा में दिखा गंगा नदी का रौद्र रूप। 2 घर पानी में समाये। आसपास के लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। फिरोजाबाद की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भूरे खान पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। जौनपुर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने वालों पर एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपियों की तलाश लगातार जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में क्रेन की चेन टूटने से हादसा हो गया। एक विद्युत की कर्मचारी की मौत, दूसरा घायल। परिजनों ने प्रदर्शन किया। झांसी में लहसुन से लदा ट्रक पलटा। शॉर्ट सर्किट से आग। आसपास के लोगों ने मौका रहते ड्राइवर और हेल्पर को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के पुणे में मॉल के बाहर आरोपी ने की फायरिंग। पुलिस ने एक्शन लिया। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। महिला का बैग छीनकर भाग रहा था। पुलिस ने अब गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। रायबरेली में पत्नी ने की पति की हत्या। पति की ने शराब पीने के लिए बेची थी पायल। गुस्साई पत्नी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। शामली में युवक की गोली मारकर हत्या। सोसाइटी के कमरे में पड़ा मिला शव। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी। जौनपुर में ग्रामीणों ने की चोरों की पिटाई। दिन में फेरी वाला बनकर करते घरों की रेकी और रात में वारदात को देते थे अंजाम। अलीगढ़ में दारोगा ने रेलवे ट्रैक पर की खुदकुशी की कोशिश। मजिस्ट्रेट पर लगाया बदसलूकी करने का आरोप। जांच जारी।
लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर्स में ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत, 2500 से ज्यादा लोग घायल। हिजबुल्लाह के लड़ाके संवाद के लिए करते थे पेजर्स का इस्तेमाल, पेजर्स को हैक कर धमाका करने का शक। लेबनान के अलावा सीरिया में भी हुए पेजर ब्लास्ट, सीरिया ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत, 1 अधिकारी घायल। लेबनान में पेजर विस्फोट में एक सांसद के बेटे की भी मौत, हिजबुल्लाह के 2 अधिकारी घायल, अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया है। एक के बाद एक पेजर विस्फोट के बाद मची अफरा तफरी, बेरूत अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेजर विस्फोट के बाद घायलों के इलाज के लिए उठाए जा रहे कदम, 50 अतिरिक्त एम्बुलेंस को काम पर लगाया गया, 300 के करीब डॉक्टरों को अब स्टैंड बाय पर रखा गया है। पेजर विस्फोट के बाद भड़का हिजबुल्लाह का गुस्सा, हमले के लिए इजराइल को ठहराया जिम्मेदार, इजराइल को जवाब देने की खाई कसम। ब्राजील में लाइव टीवी डिबेट में लड़ाई, विरोधी नेता के सर पर कुर्सी से हमला, अस्पताल में भर्ती। चीन में बेबिनका तूफान का दिखा कहर, तेज हवाओं की वजह से मकान का हिस्सा टूटकर गिरा, बाल बाल बची राहगीरों की जान। इजराइल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान पर किया हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की बमबारी। कमला हैरिस ने हत्या के प्रयास के बाद डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, कमला ने कहा कि वो आभारी हैं कि ट्रंप सुरक्षित है। बांग्लादेश में उठी दोबारा चुनाव की मांग, विपक्षी दल के नेताओं ने निकाली रैली। पुर्तगाल के जंगलों में धधक रही आग, हवाई जहाज की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। यूक्रेन के जंगल में लगी आग से 4 लोगों की मौत, रिहायशी घरों तक फैली आग, कई इमारतें नष्ट हो गई। पेरू में 3000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जलकर राख, करीब 15 लोगों के मरने की खबर, आग के कारण उड़ान में भी हो रही है परेशानी। वियतनाम में यूट्यूबर ने डिजाइन की अनोखी नाव, यूएफओ के आकार की नाव को नदी में उतारा गया। जॉर्जियाई खिलाड़ी ने पानी पर दौड़ाई बाइक, 33 किलोमीटर की दूरी तय करके बनाया गया नया रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।